ग्राम विकास अधिकारी वीडियो का जो है एग्ज़ाम होने वाला है और यह एग्ज़ाम 26 और 27 जून सन 2023 में होगा। इसी परीक्षा को ध्यान में रखकर सामान्य भूगोल की एक श्रृंखला भारत का मानसून एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और निश्चित रूप से यहाँ प्रश्न आपका बनते हैं और जानकारी के अभाव में यहाँ से जो है आपका प्रश्न आपका गलत होने की संभावना आपकी पूरी रहती है। नमस्कार, गुड इवनिंग। आइए शुभारंभ करते हैं आज के इस सेशन का, इस टॉपिक का जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। चुनिंदा प्रश्न है, प्रश्नों को देखिएगा और इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। आइए शुभारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे दिया है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, यह आपसे पूछा गया है। अरबी भाषा दिया है, स्पेनिश भाषा दिया है, ग्रीक भाषा दिया है और या फिर आंग्ल भाषा दिया है ना। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक शब्द है आपका मौसम। याद रखिएगा, मौसम शब्द है और यह जो है किस भाषा का शब्द है तो बताइएगा अरबी भाषा, है ना। मौसम अरबी भाषा का शब्द है और इस मौसम का जो अभिप्राय होता है, जो अर्थ होता है, वह ऋतु के अनुसार हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन होता है। तो प्रश्न जो मूल प्रश्न आपका क्या था, वह यह पूछा गया था कि मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। आपने कहा अरबी भाषा। किस शब्द से हुई है बताइएगा मौसम। और मौसम का अगर शाब्दिक अर्थ अगर आपसे पूछ ले तो बता दीजिएगा हवाओं का परिवर्तन या ऋतु के अनुसार हवाओं की दिशाओं का परिवर्तन क्या कहलाता है, मानसून कहलाता है। आइए प्रश्न संख्या 2 की अगर बात करिएगा, जी हाँ, प्रश्न संख्या 2 की अगर आप बात करिए तो यहाँ पे दिया गया कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले मानसून का आगमन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, है ना। भारत के किस राज्य में सबसे पहले मानसून का आगमन होता है, ये आपसे पूछा गया है। असम दिया है, पश्चिमी बंगाल दिया है, महाराष्ट्र दिया है और केरल दिया है। देखिए, जो भारत में मानसून जो आपका आता है वह जो है मानसून की दक्षिण पश्चिमी शाखा, है ना। ये अगर आपका जो है भारत का हिस्सा है, दक्षिण पश्चिम दिशा आपकी ऐसे होगी ना, दक्षिण पश्चिम दिशा आपकी कुछ ऐसे आएगी। यहाँ से मानसून नीचे से ऊपर की ओर उठता है और यहाँ पे कहीं पे आपका क्या है, केरल का क्षेत्र है। तो ये मानसून जो है सबसे पहले अगर पूछा जाए कि कहाँ पे टकराता है, किस तट पर टकराता है, राज्य पूछेगा आप केरल बताइएगा, है ना। सामान्यतः जून के पहले हफ्ते में 2 या 3 तारीख को जो है यह केरल के मालाबार तट से टकराता है और इसी को आप क्या कहते हैं, मानसून का आना कहते हैं। लगभग 80% है ना, जितनी बारिश भारतवर्ष में होती है सर्वाधिक बारिश जो है आपकी वह इसी दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। इसे आप मानसून का आना कहते हैं। तो जो मूल प्रश्न का जो उत्तर आपका हो जाएगा, भारत के किस राज्य में सबसे पहले मानसून का आगमन होता है, बताइएगा केरल। और अगर तट पूछा जाए किस तट पर सबसे पहले टकराता है तो उत्तर क्या बताएंगे आप, मालाबार तट, है ना। चलिए प्रश्न संख्या यहाँ पे अगर 3 की बात की जाए, प्रश्न संख्या 3 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे दिया गया है, देखिएगा, हाँ, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की दिशा, सामान्य दिशा आपसे पूछा गया है। ग्रीष्मकाल में मानसून आपका आता है। अभी मैंने चर्चा की थी कि जून के पहले हफ्ते में जो है यह केरल के मालाबार तट से टकराता है। तो पूछा गया है कि इसकी दिशा क्या होगी। नो डाउट अगर आपने पहले प्रश्न को देखा होगा तो इसका उत्तर आप आसानी दे सकते हैं। देखिए क्या दिया गया, इसको देख लेते हैं। दक्षिण से उत्तर दिया है जो कि बिल्कुल गलत होगा। दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिया है, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिया है और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिया है ना। तो याद रखिएगा ये दिशा जो आपकी होती है, जैसे मैं डायरेक्शन अगर बना दूँ, सॉरी, देखिए ये जो दिशा आपकी होगी, ऊपर वाली दिशा क्या होती है, नॉर्थ होती है। नीचे वाली दिशा आपकी साउथ होती है। दाहिने वाली दिशा आपकी ईस्ट होती है और बाएं वाली दिशा आपकी क्या होती है, वेस्ट होती है। ठीक है, भारत का जब मैप बनाते हैं तो ये दिशा कुछ ऐसे आपकी आ जाएगी। ऐसे आपका जो मानसून आता है ना, दक्षिण पश्चिम से चलता है और ये जो है ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो नीचे से दक्षिण पश्चिम तो आपका एक कन्फर्म है। दक्षिण पश्चिम यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल रहा है। दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिया है, दक्षिण पूर्वी दिशा हो जाएगी, इधर आपका नहीं आएगा, ये आपका सीधे निकल जाता है कुछ ऐसे, है ना। तो ये दिशा दक्षिण पश्चिम और ये दिशा आपकी नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व। तो जो ग्रीष्मकालीन मानसून की जो आपकी
दिशा होगी वह क्या होगी, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ग्रीष्मकालीन मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में जाना जाता है और इसकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा की ओर होती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वह सही होने वाला है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या अगर 4 की बात करिएगा, 4 की अगर बात करिएगा तो पूछा गया है कि यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सूखा स्थान है। 4 प्लेसेस का नाम दिया है, 4 स्थानों का नाम दिया गया है। पूछा गया कौन सा सबसे सूखा स्थान है। मुंबई दिया है, दिल्ली दिया है, बंगलौर दिया है और लेह दिया है। सबसे शुष्क प्लेस आपका पूछा गया है और जो यहाँ पे आपका उत्तर होना चाहिए ऑप्शन डी लेह। लेह में जो है भारत में सबसे कम बारिश होती है, याद रखिएगा। शुष्क प्रदेश है ना, क्योंकि यहाँ पे जो मानसून की शाखाएं हैं वह एक्टिव मोड में नहीं रहती हैं, निष्क्रिय, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्या हो जाती हैं, निष्क्रिय हो जाती हैं। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, है ना। अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक बारिश कहाँ पे होती है भारतवर्ष में, तो एक स्थान याद रखिएगा, मासिन राम, है ना। मासिन राम जो है ये मेघालय में पड़ता है और भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में सबसे अधिक बारिश अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पे होता है तो मासिन राम बताइएगा, मेघालय में स्थित है। अगर आपसे पूछ दे सबसे कम बारिश, अभी मैंने बताया लेह में बताइएगा। अगर यूपी के रेफरेंस में, उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में अगर आप बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में जो है सबसे अधिक बारिश आपकी कहाँ पे होती है, गोरखपुर, है ना। गोरखपुर में सबसे अधिक बारिश होती है और सबसे कम बारिश अगर यूपी में पूछा जाए तो आप बताएंगे मथुरा में सबसे कम बारिश होती है ना। चलिए प्रश्न संख्या 5 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो दिया है, हाँ दिया गया है भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। पूर्वी तटीय प्रदेश कहाँ है, छत्तीसगढ़ का मैदान कहाँ है, अंडमान द्वीप समूह कहाँ है और राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में कहाँ है। तापांतर की यहाँ बात हो रही है, तापमान की बात नहीं हो रही है। दैनिक तापांतर का मतलब क्या होता है पहले इसको समझिएगा। दिन और रात, डे में तापमान मान लीजिए आपका है 40 डिग्री, है ना, सॉरी दिन में जो आपका तापमान है 40 डिग्री है और रात के तापमान में जो है कितना है, मान लीजिए आपका 30 डिग्री है। अगर मैं कहूँ कि तापांतर, दैनिक तापांतर क्या है, तो 40 में से आप क्या घटा देंगे, 30 घटा दीजिएगा, दैनिक तापांतर यहाँ पे हो जाएगा 10, है ना, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं समझ में बताता हूँ, अगर मान लीजिए कि दिन का तापमान आपका 40 डिग्री है और रात का तापमान 10 डिग्री है तो दोनों के बीच में तापांतर कितना होगा, 30 डिग्री का। उसने ये पूछा है कि किस क्षेत्र में सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है, मतलब दिन और रात के तापमान में सबसे अधिक अंतर कहाँ पाया जाता है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे जो सबसे अधिक अंतर आपका होगा मैं बता दूँ आपको, पूर्वी तटीय प्रदेश दिया है। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जहाँ पर भूमि और सागरीय क्षेत्र का मिलन होगा, जल क्षेत्र का मिलन होगा, वहाँ पे तापांतर क्या होगा, कम होगा, है ना, तापांतर कम होगा। जहाँ पर ज़्यादा मिलन, जहाँ पर आपका दोनों का मिलन नहीं होता है, जहाँ पर दोनों का मिलन नहीं होता है वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जिस स्थान पर भूमि और सागरीय क्षेत्र का मिलन होगा वहाँ तो आपका तापमान बहुत ज़्यादा तापांतर नहीं मिलेगा, लेकिन जहाँ पर स्थलीय भाग चारों तरफ से होगा वहाँ तापांतर क्या होगा, कब ज़्यादा होगा। अब देखिए इन क्षेत्रों को कहाँ पे क्या है ना। देखिए ये तो दक्षिण भारत की स्थिति आपकी हो गई, है ना, भारत का मैप आपका हो गया। पूरब में क्या है, बंगाल की खाड़ी। पश्चिम में क्या है, पश्चिम में आपका अरब सागर है, नीचे आपका हिंद महासागर है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। देखिए ऑप्शन दिया है पूर्वी तटीय प्रदेश। पूर्वी तटीय प्रदेश कहाँ पे होंगे, बंगाल की खाड़ी के इस पर समीप होंगे, है ना, पूर्वी तटीय हो गया। छत्तीसगढ़ का मैदान कहाँ पे होगा, वह मध्यवर्ती भाग में होगा थोड़ा सा, है ना। अच्छा, अंडमान द्वीप समूह पूरी तरह से कहाँ पे होंगे, पानी के बीच में होंगे, तो यहाँ पे तापांतर क्या होगा, कम होगा। अच्छा, राजस्थान की अगर बात करिएगा, राजस्थान का क्षेत्र जो है वह तटीय भाग नहीं है, यानी यहाँ पे पानी का मिश्रण नहीं होता है, पानी के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो इस ऑप्शन में जो सबसे अच्छा, सबसे उपयुक्त जो आंसर आपका हो जाएगा, मुझे जहाँ तक लगता है, कहाँ पर सबसे अधिक दैनिक तापांतर आपका होना चाहिए, राजस्थान, है ना। राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र, दिन का तापमान बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, लगभग 40 डिग्री 50 डिग्री हो जाता है, और जैसे ही यहाँ पर रात होती है ना, वहाँ पे क्या हो जाता है, तापमान कम हो जाता है। दैनिक तापांतर में सर्वाधिक अंतर कहाँ पाया जाएगा, उत्तर बताइएगा, राजस्थान के मरुभूमि क्षेत्र में, है ना। चलिए इसके बाद प्रश्न संख्या
6 की अगर बात करते हैं, दिया है निम्नलिखित में से किस राज्य में लौटते हुए मानसून से बारिश होती है ना। किस राज्य में लौटते मानसून से बारिश होती है? गुजरात दिया है, उत्तर प्रदेश दिया है, गोवा दिया है या फिर तमिलनाडु दिया है। देखिए ये प्रश्न जो मैंने चुने हैं ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगभग हर एग्जाम में। देखिए प्रश्नों का लेवल देखिए, अगर आप जनरल जानकारी रखते हैं, सामान्य जानकारी रखते हैं तो इन प्रश्नों को सॉल्व करना बहुत ही आपके लिए कठिन होगा। पूछा क्या गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लौटते हुए मानसून से बारिश होती है? क्या यह गुजरात है, क्या यह उत्तर प्रदेश है, क्या यह गोवा है या क्या यह तमिलनाडु है? लौटते मानसून का मतलब क्या? देखिए ये भारत है ना, ये आपकी भारत की स्थिति है और यहाँ पे आपका पड़े गुजरात। मानसून आता है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। लौटता मानसून मतलब दिशा उलट जाएगी, कुछ ऐसे आपकी दिशा क्या हो जाएगी? उलट जाएगी। यानी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ हवाएं चलेंगी और यहाँ पे आपका क्या पड़ता है? तमिलनाडु का क्षेत्र पड़ता है। तो ये उत्तर पूर्व की जो हवाएं होती हैं शुष्क होती हैं, बंगाल की खाड़ी से क्या करती हैं? ऑब्जर्व करती हैं नमी को ऑब्जर्व करेंगी और कोरोमंडल तट पर पहुँचकर जो है क्या करती हैं? बारिश करती हैं। तो लौटते मानसून से पूर्वी तट पे बारिश होती है। यहाँ पे जो पश्चिमी क्षेत्र है, जैसे गुजरात क्या है? पश्चिमी तट पर है। गोवा क्या है? पश्चिमी तट पर है। पश्चिमी तट पर जो है आपका नहीं होगा, बारिश नहीं होगी लौटते मानसून से। सही उत्तर ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। लौटते मानसून से किस राज्य में बारिश होती है? तमिलनाडु। अगर तट पूछता है किस तट पर होती है तो बताइएगा कोरोमंडल तट, है ना। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 की अगर बात करिएगा, मैंगो सावर का संबंध किस राज्य से है? ये आपसे पूछा गया है। पश्चिम बंगाल दिया है, कर्नाटक दिया है, केरल दिया है या फिर गुजरात दिया है। मैंगो सावर की अगर बात करिएगा, देखिए मानसून पूर्व बारिश होती है। मानसून के आने के पहले हल्की फुहारों के रूप में बारिश होती है और ये कई राज्यों में होती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिलहाल जो प्रश्न का उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। पहले जो मानसून पूर्व बारिश होती है अप्रैल में या फिर मई में, उनको केरल में क्या कहा गया है? मैंगो सावर, है ना। आम्र वर्षा या मैंगो सावर कहा जाता है अप्रैल में और मई में होने वाली मानसून पूर्व बारिश को। कहाँ पर? केरल में। तो मैंगो सावर का संबंध किससे हो गया? केरल से हो गया। अच्छा, यही जो आपकी मानसून पूर्व बारिश है पश्चिम बंगाल में और कर्नाटक में भी होती है ना। मानसून आने के पहले यही बारिश आपकी पश्चिम बंगाल में भी होती है और कर्नाटक में भी होती है। कर्नाटक में इसी को आपने क्या कहा है? काफ़ी रेन, है ना, काफ़ी वर्षा कहते हैं कर्नाटक में, या इसी को कहीं कहीं लिखा मिलेगा चेरी ब्लॉसम, है ना, चेरी ब्लॉसम के नाम से जानते हैं। तो इसको भी आपको ध्यान देना होगा। पश्चिम बंगाल में इसी को आप क्या कहते हैं? नार्वेस्टर के रूप में जानते हैं। तो 3 मानसून पूर्व बारिश आपको याद रखना होगा यहाँ पे, है ना। 3 मानसून पूर्व बारिश आपको याद रखना होगा। एक तो पश्चिम बंगाल में नार्वेस्टर बताइएगा, कर्नाटक में काफ़ी रेन या चेरी ब्लॉसम बताइएगा और केरल में क्या है? मैंगो सावर या आम्र वर्षा बताइएगा, है ना। जो प्रश्न का उत्तर यहाँ पे हो जाएगा मैंगो सावर का संबंध किस राज्य से है? उत्तर बताएंगे क्या? केरला से, है ना। प्रश्न संख्या 8 देखिए, अब ऐसे प्रश्नों को अगर एग्जाम में आ गए ना तो निश्चित रूप से अगर आप नहीं ढंग से पढ़िएगा ना तो खटिया जो है खड़ी होने वाली है ना। लंबे चौड़े प्रश्न है, समझना मुश्किल होता है। शीतकाल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में होने वाली बारिश का मुख्य कारण क्या है ना। शीतकाल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में तथा हिमाचल प्रदेश में होने वाली बारिश का मुख्य कारण क्या है? शीतकाल में बारिश हमारे यहाँ 2 क्षेत्र में होती है, एक तो तमिलनाडु में, और तमिलनाडु मैंने आपको बता दिया लौटते हुए मानसून से। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश होती है शीतकाल में, उसका कारण आपसे पूछा गया है। उत्तर पूर्वी मानसून है, बिल्कुल नहीं है। दक्षिण पश्चिम मानसून है, ये भी आपका नहीं है। मध्यवर्ती भारत में कम दबाव क्षेत्र, ये भी आपका नहीं है। इसका जो मुख्य कारण है ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। वेस्टर्न डिजास्टर कहिएगा या पश्चिमी विक्षोभ कहिएगा। पश्चिमी विक्षोभ से दिसंबर में, नवंबर में या फिर जनवरी फरवरी में जो है आपकी बारिश होती है और इसके लिए जो नमी की मात्रा कहाँ से मिलती है? तो मेटेरियल से बताइएगा, या इसी को आप क्या कहते हैं? भूमध्य सागर कह लीजिएगा ना। तो ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी, तब एग्जाम में आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपके लिए होगा, हाँ 9 की अगर बात करिए,
प्रश्न संख्या 9 की बात करिएगा। भारत में सर्वाधिक बारिश की प्राप्ति होती है ना, पहले मैंने आपको बता दिया है। किस मानसून से भारत में सबसे अधिक बारिश होती है, याद रखिएगा। देखिए 100% अगर बारिश भारत में हो रही है ना, 100% हो रही है, तो उसमें से 80% बारिश जो है वह केवल दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है, यानी जून से लेकर जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 4 महीने में होती है। और उसका कारण क्या होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु में बारिश होगी। पश्चिमी विक्षोभ से कहाँ पे बारिश होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ से आपकी जम्मू कश्मीर में होती है ना, लद्दाख में होती है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होती है, हिमाचल प्रदेश में होती है। चलिए इस सेशन का अंतिम जो क्वेश्चन आपके लिए होगा, पूछा गया है कि उत्तर पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन है। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है। मेघालय दिया है, असम दिया है, पश्चिम बंगाल दिया है और तमिलनाडु दिया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उत्तर पूर्वी यानी लौटते मानसून से पूछा गया है। पहले ही चर्चा हो चुकी है, लौटते मानसून से आपकी बारिश कहाँ पे होती है, सबसे अधिक बारिश कहाँ पे होती है, तमिलनाडु। आपका यहाँ पे उत्तर सही होगा। बाकी चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे मेघालय हो, चाहे आपका असम हो, इन तीनों क्षेत्रों में आपका जो है साउथ ईस्ट मतलब दक्षिण पश्चिमी मानसून से बारिश होती है। तो ये रहा महत्वपूर्ण प्रश्न इंडियन मानसून से, भारतीय मानसून से, जहाँ से प्रश्न आपके क्या होंगे, संभावित होंगे, है ना। आज का सवाल जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन, देखिए रेड मैंने पहले ही बना दिया है, रेड कलर में है ना। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र पूछा गया है ना। भारत में किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है, इसको मैं छोटा कर दे रहा हूँ। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है ये पूछा गया है, कहाँ पे नहीं मतलब किस क्षेत्र में होती है। पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय दिया है, छोटा नागपुर का पठार दिया है, नीलगिरी पर्वत दिया है और लद्दाख मरुस्थल दिया है। किस क्षेत्र में सबसे अधिक बारिश होती है ये आपसे पूछा गया। मासिन नाम यहाँ नहीं पूछा गया है, ठीक है ना। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। इस प्रश्न का उत्तर अपेक्षित होगा। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। गुड नाइट।